वक्त है फिल्म की कास्ट को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मुस्तफा एंड कियारा अडवाणी। जोरदार तालियों से स्वागत। आइए। वेलकम 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 मुस्तफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है। जोरदार तालियां कियारा अडवाणी और मुस्तफा के लिए। आइए। बड़े सालों बाद ये गाना सुना, बहुत बहुत थैंक यू परफॉर्मेंस है आपका। थैंक यू सो मच। आइए बात करें मुस्कान भाई, अब्बास भाई। हुआ छोकरा जो ठीक है, सही लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है मुस्तफा। आप दोनों का ट्रेलर देखा, आप बहुत प्यारे लग रहे दोनों। आपस में आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। क्या रहा, आप दोनों पहले मतलब फिल्म शुरू होने से पहले कितनी देर मिले थे आप लोग? हम लोग एक ही बार मिले थे सिर्फ। हम लोग फिल्म देखने गए थे, फैन आई थी तभी, तो हम लोग वो देखने गए थे। फिल्म देखने गए आप साथ में? जी। दोनों अकेले? जी अकेले गए। अब्बास भाई, अगेन एक क्वेश्चन है, एक बच्चों का ही है। अच्छी बात है, जब आप साथ में फिल्म कर रहे हैं, रोमांटिक फिल्म कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ दोस्ती होना बड़ा जरूरी है, वो दिखता है। तो मेरी तो 4 हीरोइन थी, किसी एक को ही भेज देते मेरे साथ पिक्चर देखने। इस वक्त आप तो इतने फेमस थे, सब कुछ थे, लोग आपको जानते हैं, तो पर मैं क्या चाहता हूँ वो नहीं ना लोग जानते। मुस्तफा एक्चुअली बहुत मेहनती बाजी। जब हम लोग अपनी फिल्म कर रहे थे साथ में, तो मुस्तफा ने एक्चुअली अपने पापा को, चाचा को बहुत साल तक असिस्ट भी किया है, तो इससे टेक्निकलिटीज भी पता है। पूरी तैयारी के साथ है लड़का, हैंडसम लग रहा है, क्या बात। थैंक यू थैंक यू। और कियारा अडवाणी के मम्मी पापा भी यहाँ मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी प्यारी लड़की की इतनी प्यारी मम्मी है और साथ में पापा हैं। कैसा लग रहा है आपकी बेटी अब्बास मस्तान की फिल्म में आ रही? हालांकि ऑलरेडी फिल्में कर चुकी हैं, पर आपको अच्छा लग रहा है कि इतने साफ सुथरे कपड़ों वाले डायरेक्टर के साथ ये फिल्म कर रही हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वी बोथ जस्ट लव अब्बास मस्तान फिल्म्स। दे आर लवली, नॉट लॉन्ग एंड बोरिंग, बट quick and entertaining, yeah. And more than that, we knew they'd come on your show today. So, and we are very excited So sweet. that Thank we are you so here much. at Couples Show. And nothing better than an Abbas Mastan film. कह रहा जैसे आप इतना अच्छा डांस कर रही थी अभी, कभी आपकी मम्मी ने किया पापा के लिए तो चीज बड़ी मस्त मस्त है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये होता ही है, बच्चे तो मम्मी पापा को देख लेते हैं कभी कभी ऐसे कि अच्छा मम्मी मैंने नहीं देखा है। आपके जन्म के बाद शायद ना किया हो, आपके जन्म से पहले तो काफी वो होता ही है डांस वांस। सबसे पहली हिट फिल्म आपकी खिलाड़ी थी ना? हाँ जी, खिलाड़ी भी। उसके बाद शाहरुख भाई को इन्होंने बाजीगर में जो है बड़ा ही खूबसूरत किरदार निभाया, उसके लिए शाहरुख भाई को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और जब फिल्म फेयर उनको मिला तो शाहरुख भाई ने थैंक्स करना चाहा कि अब्बास मस्तान सर कहाँ हैं, तो मेरे ख्याल से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी ना उनकी, आप चले गए थे शायद। रमज़ान का महीना चल रहा था, तो वो शो लेट हुआ, ख़त्म हुआ, तो हम लोग निकल गए। जैसे उनको अवार्ड मिला, उसके बाद हम लोग घर निकल गए, घर जाके सो गए। तो उसके बाद 4 बजे आपने वेट ही नहीं किया? हाँ नहीं, बहुत रश थी, बहुत पब्लिक थी, स्टेज पे सब लोग गए हुए थे, तो कोई ऐसी जगह गुंजाइश नहीं थी। उस वक्त कोई हमको पहचानते भी नहीं थे वो, तो अच्छा। भाई हम लोग है ये वो, तो एकदम पीछे की रो में बैठे हुए थे हम लोग। अच्छा। वहाँ से पिछले दरवाजे से निकल गए हम लोग। पिछले दरवाजे से निकल गए। तो बाद में शाहरुख भाई ने भी बताया था कि मैं अवार्ड लेके अब्बास भाई मस्तान भाई के घर पे गया था। हाँ, यहाँ घर तो जब घर आप पे आए तो सुबह हम लोग तो सोए हुए थे, तो भाभी ने दरवाजा खोला। अच्छा। और ऐसा नींद से उठाया अब्बास को और हम लोग को कि भाई शाहरुख आया हुआ है घर पे। ये अच्छा। देखा तो पूरी पलटन थी, अन्नू मलिक, जो प्रोड्यूसर, जो 7-8 लोग आए, तो उन्होंने हाथ में ट्रॉफी थी। अच्छा। तो शाहरुख भाई ने बोला कि ये मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी है, जो अवार्ड जो मैंने जीता है, तो ये मैं घर लेके नहीं जा सकता कि जब तक आपकी ब्लेसिंग्स ना हो, आपको मैं जब तक मिलूँ नहीं। कि मैं पहले गौरी के पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि घर जाने से पहले मैं आपसे मिलूँ और आपकी ब्लेसिंग्स लूँ। और आपको पता है ये सेम बात शाहरुख भाई ने घर पे जाके गौरी भाभी को बोली कि गौरी, चाहने को मैं अब्बास मस्तान के पास भी जा सकता था, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आया। अच्छा, जब शाहरुख भाई आपके अवार्ड लेके आए तो एक होता है, खुशी की झलक होती है कि यार हमने एक इस नए लड़के को लॉन्च किया है, बाजीगर में आए वो और अवार्ड मिला, एक खुशी का पल होता है। जब वो आपके घर में आए तब आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया था कि आपको दोबारा हमारे शो में आने का मौका मिलेगा?
आई लव अब्बास भाई मस्तान भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अपना बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रमोशन करते रहते हैं। सर मैंने आपको अपनी फिल्म के सेट पे लेके जाना है। अरे फिरंगी तो अरे बहुत सुना है, कमाल के। अभी अभी आपने जो जो मोबाइल पे सेट्स दिखाया तो हम लोग को इतने अच्छे लगे, ऑथेंटिक और इतने कमाल के लगे। क्लोज काटिए। हाँ जी। तो आप हमको प्रॉमिस किया आपने कि जैसे हमारी फिल्म रिलीज मशीन हो जाती तो आप हमको फिरंगी के सेट पे बुलाने वाले सर मैं डेफिनेटली बुलाने वाला हूँ आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगे तो। अरे जरूर जरूर। और हमारे खास फ्रेंड है जो हमारी पूरी शूटिंग में थे, अपना किस किस को प्यार करूं मैं, राजीव धिंगरा साहब। जी जी जी। तो वो भी हमारे से बहुत करीब हो गए थे, दोस्त हो गए थे, काफी अरसे से मिले नहीं, मुलाकात भी हो जाएगी। और वो बड़ा चलाक है, वो देख रहा था आप कैसे बनाते हो। नहीं फिर भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू भास भाई, थैंक यू सो मच। बस टूट जाएगा। मिल्खा सिंह जी नमस्ते। जरा आगे खोल के देखिए बाबा, सामने मिल्खा सिंह ना सेजू पाजी बैठे हुए हैं। बेटे मुझे पता है वो सिद्धू साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कैमरे में देख के कह रहा हूँ मिल्खा सिंह जी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, मैं उनको नमस्ते कर रहा हूँ। बस जी, मस्तान जी, कियारा जी, मुस्तफा जी कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। मैं धर्मेंद्र सिंह नकली, ये मेरा बेटा सनी सिंह नकली। ये क्या नकली क्या सरनेम हुआ? अच्छा, जब काम्बली सरनेम हो सकता है तो नकली नहीं हो सकता है क्या? हमने पूछा कि ये कपिल क्या सरनेम हुआ? तो मेरा सरनेम कपिल थोड़ी है। लेकिन जो भी है हमने पूछा तो नहीं ना। जाने दे बेटा, जाने दे बेटा, छोड़ दे इसको। ऐसी बात कर रहे हैं पापा। छोड़ दे बेटा, जाने दे इसको, जाने दे, छोड़ दे बेटा। हाँ छोड़ दिया पापा, छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया। जी मुस्तान जी, मेरी आपसे कंप्लेंट है। पापा ये आप धोखा दे रहे हैं पापा। यहाँ पर आने से पहले आपने कहा था कि आपको शिकायत है, अचानक यहाँ पे आने के बाद आप बोल क्या हुआ? हादसा छूट गया मेरा। पापा ये आप धोखा दे रहे हैं पापा। कंप्लेंट है। पापा ये धोखेधर, पापा कंप्लेंट है। उधर देखिए। ये गलत बात हो गई पापा। यहाँ पर आने से पहले आपने कहा था कि आपको शिकायत है, अचानक आप कह रहे हैं कि आपको कंप्लेन है। ये कंप्लेन कहाँ से आ गई? मेरा मूड बदल गया। भाई अब्बास मस्तान जी, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने मशीन बनाई है। जी किस चीज की मशीन बनाई है? हमें 2 दिन के लिए चाहिए थी। मशीन इनकी फिल्म का नाम है। अच्छा, बाबा लेकिन कमाल की बात है, ये वाले आइडिया हमें क्यों नहीं आते? इस तरह इन्होंने मशीन बना दी, अब तो प्रमोशन की भी कोई जरूरत नहीं है। थिएटर में डाल दीजिए, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आप बताइए मशीन को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आइए डांस वगैरह करते हैं, हमारा भी जाने का टाइम हो रहा है। आइए आइए जल्दी आइए। 2 मिनट जी, 2 मिनट डांस करके आए। हमारा स्टेप करना पड़ेगा। 2 मिनट डांस करके आइए। बिल्कुल बहुत ही आसान स्टेप है। 2 मिनट बस डांस करिए। ये एक 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 दो। क्लैप जी क्लैप। 2 मिनट। बहुत अच्छे, आपकी मशीन बहुत चले, ऐसी हमारी दुआ है मुस्तफा। थैंक यू। वेरी नाइस, यू डांस वेल, बॉडी बॉडी भी अच्छी है, पैक वगैरह भी हैं थोड़े बहुत। हमारे पास भी बहुत से पैक। थैंक यू कियारा, गुड लक। अच्छी जी, अरे नहीं आपने पूछा नहीं हमने व्हाइट कपड़े क्यों पहने हैं? अरे हाँ ये पूछना भूल ही हम गए। नहीं बताते। चलो चलो। वैसे मुस्तफा सही से बता रहा, जी तुमने शुरू से सोचा था
कि मुझे ऐसे एक्टर बनना, हीरो बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने कभी actually- आके रियलाइज हुआ तुम्हें कि मुझे मैं बनना एक्चुअली है? पता है क्या होता था ना कि जब इनको मैं सीन सुनाता था, हर एक एक असिस्टेंट का जो काम होता है कि एक सीन सुनाना हर बार, तो मैं हर एक सीन इनको एक्ट आउट करके सुनाता था और वहीं से मुझे आया कि मुझे एक्टिंग करनी है। कि यार मैंने इनको कभी बताया नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं जब ये स्क्रिप्ट बन रही थी मशीन की, तब मुझे लगा कि यार मुझे ये अगर स्क्रिप्ट मिल जाए ना करने को, तो इससे अच्छा लॉन्च मुझे मिल नहीं सकता। क्यों नहीं कहते थे अपने पापा से? क्योंकि मैं इनको बोल नहीं पाया कि कि मुझे ले लो, मतलब बहुत ही मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था और मैं अपने पापा को बोलना ऑकवर्ड लग रहा है? हाँ, मतलब खुद को मतलब बोलना ऑकवर्ड लगा था कि भाई मुझे लॉन्च कर लो आप और मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैंने इसलिए कभी शेयर नहीं की थी बात उनसे ये वाली। जैसे मैंने भी मैं अपने पापा को कहा था फिल्मों में लॉन्च होना है, कहते लंच कर चल चुप से। आप अपने पापा से क्या कहना चाहते हैं आज, जो आपका दिल करता है? आज मैं इन दोनों से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस आई जस्ट वांट टू हग देम दैट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और इतना बड़ा जो मुझे लॉन्च दिया है, आई थिंक शायद ही कोई दे पाता। So sweet. And I just want to thank them that thank you so much for believing in me and thank you so much for every single thing and all your love. Thank you. हमारी ये बात सुन के मैं एक्चुअली इतना इमोशनल हो गया हूँ कि पिछट हाउ यू कह रहा, अब मैं इमोशनल हो गया हूँ मैं। और बहुत प्यारा लड़का है मुस्तफा, आई एम हैप्पी फॉर यू ब्रदर। Thank you so much. अब्बास भाई क्या बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला आपका। थैंक यू मुस्तान भाई, आइए बैठिए। सिद्धू पाजी, क्या है कि कपिल हमेशा कोई भी जिक्र आपका होता है तो बोल रहे थे कि 1990 ऐसा बोलता है, तो आपका क्लोजअप आता है ऐसा। तो हम मशीन फिल्म बना रहे हैं, तो टाइम मशीन के हिसाब से हम अभी फिलहाल चले जाते 1990 में। टेस्ट मैच में तो वकार यूनिस कहाँ से लाओगे? और उसका अरेंज किया है हमने। अच्छा, वकार यूनिस आएगा और बॉल करेगा और आज आप सिक्सर मार के दिखाएंगे। एक्चुअली फटाफट क्रिकेट का सामान लेके आइए, बहुत ज्यादा बजट है हमारा। पिच भी आ रही है। अरे पिच आ गई। ओला वकार यूनिस आ गया भाई। हम पहुंच चुके हैं 1990 में, कोई ऐतिहासिक दिन। तो आज सिद्धू जी को मौका दिया गया है, वो आज उस बात को बदल सकते हैं कि वो 0 पे आउट हुए थे। तो वकार यूनिस जो है हमने अपने बजट के हिसाब से मंगवाए हैं, बाकी की कमेंट्री करेंगे मुस्तफा। आई एम टायर्ड जी। और 1990 का मैच चल रहा है और वकार यूनिस बहुत तेजी से बॉल करने वाले सिद्धू पाजी स्ट्राइक पर है। ये बॉलिंग की और ये मारा, छक्का नहीं गया। ये बहुत तेज बॉल आ गई थी। अभी तक इतिहास बदला नहीं गया है। सिद्धू जी एक भी बॉल फेस नहीं कर पाए हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये लो सिद्धू पाजी ये लो। और ये मारा है और चौका। सिद्धू पाजी, सिद्धू जी ने हिट तो कर दिया, लेकिन हमारे धुआंधार बल्लेबाज, क्योंकि पिच पे घास नहीं था, घास सिर्फ इधर उधर था, पर सिद्धू जी ने इतिहास बदल दिया है। सिद्धू बारी के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। हटाइए। हम लोग बातें तो करते रहेंगे। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक से मिलाना चाहता हूँ। तो कल मैं अपने किसी दोस्त के घर गया, मेरे दोस्त है विल्सन, ही इज़ ए वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर। तो उनके घर में ये मुझे मिले, मिस्टर पवन, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ इनकी, बिकॉज आई एम ए म्यूजिक लवर। तो मैंने खास तौर पे इनवाइट किया पवन को। मैंने कहा पवन एक गाना हमें ज़रूर सुनाना। पवन के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है
बात है। बहुत बढ़िया। ओ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पवन तुम बहुत अच्छा गाते हो मेरे भाई, बहुत टैलेंटेड हो। मैं मेरे पास अभी कुछ है नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये खूबसूरत सा मोबाइल फोन, ये आपके लिए है। मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी अभी आपने कोई नया फोन लिया है, पर अपने दोस्त विल्सन को दे देना, उसका खराब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए सर प्लीज। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर हरीश पटेल, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा पाजी, ये बड़ी मजेदार चीज है कि जब अब्बास भाई ने, मस्तान भाई ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी तो इनके पिताजी ने प्रोड्यूस किया था। आज इनका बेटा लॉन्च हो रहा है तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे उनके बच्चे। तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका कितनी जनरेशन तक का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में? बस चाहे कि पूरा लाइफ टाइम अब्बास मस्तान सर के साथ काम करते जाए, और इनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जी काम करके, और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और इसमें मेन बात बताइए क्या है? सर इसमें मिठाई है, स्वीट। अच्छा जी। हाँ, एक काठियावाड़ की फेमस मिठाई है। मैं तो आजकल वैसे डाइटिंग में, पर सो स्वीट सर, आप कितना अच्छा। सर इसको थाबड़ी बोलते हैं। एक बात बताइए, आपकी मिठाइयों के नाम ये इतने डरावने क्यों होते हैं? फाफड़ा, छापड़ो, ढोकरो, अभी ये क्या है? फाफड़ी, थाबड़ी, थाबड़ी, थापड़ी। हमारे पंजाबी में थापड़ी बोलते हैं, बच्चा सोता है ना माँ थापड़ती है ऐसे। ऐसे देख लेता हूँ मैं। तू मिठाई खा रहा है कि फाड़ फूड़ रहा है सारा कुछ? ओए होए 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 पाजी, जो खुशबू है ना इसकी देसी घी की, अच्छा, मैंने सोचा था मैं सारी टीम में बांटूंगा। ये तीनों डिब्बे मेरे घर ले जाओ। पर सो स्वीट हो जो पटेल साहब, मैं जरूर खाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलो हरीश, एक और हम लोग शुक्रिया करना चाहेंगे इस फिल्म में, जो एक यंग लड़का है जो फर्स्ट फिल्म लिख रहा है, वो संजीव कौल, जिसने इस मशीन फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों उसने ही लिखे हैं। संजीव जी कैसे हैं आप? या बस बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी पहली फिल्म है? या ये मेरी पहली फिल्म है। अच्छा जी, तो ये स्टोरी कब लिखी थी आपने? एक्चुअली मैं 10 साल से ट्राई कर रहा था कि अब्बास मस्तान से मैं कि इनके साथ काम करने का मौका मिले। 10 साल क्यों लग गए? मैं तो जल्दी जल्दी मिले, ट्रैफिक 10 साल जानने में लगे, कहानी तो मैंने 1 ही साल में लिखी। अच्छा अच्छा, पर बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है। थैंक यू। ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बस। जब से आए हैं हम देख रहे हैं सिद्धू जी हमारा डांस ही देख रहे हैं। ऐसा मत देखिए सिद्धू जी, हमको प्यार हो जाएगा। हम ब्याहता हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ना लेकिन रिंकू भाव जी, आज एक बात कहें आपसे, इतना दिल कर रहा है कि आपको एक काला टीका लगा दे, एकदम कंटाप लग रही है। तू भी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे लग रहा है एजेंसी से नया ट्रैक्टर निकाला हो, 4 पराठा खिला देना तेरे को तो पट-पट का आवाज भी आएगा। कुछ कहें आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल। आयन कुछ भी बोले जा रही हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए मशीन के सारे कारीगर यहीं आए हुए हैं। बहुत महान कारीगर हैं, लेकिन तू देख आज हम सफेद साड़ी पहन के आए हैं तो ट्रेंड ही बन गया। बड़ा बड़ा डायरेक्टर भी सफेद कपड़ा पहनने लग गया। अच्छा हमें यारा जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपको पता है पंजाब में बहुत टीवी पे आती हैं ये? पंजाब में टीवी में आती हैं? कहाँ, किधर? वो नहीं, पंजाब में लोग घर में कह रहे थे ना टीवी पे तकी आ रहा है, टीवी तकी आ रहा है। टीवी तकी आ रहा है। बस कर, बस कर, बस कर। ए चुड़ैल, कितना हंसेगी? अब्बास, अब्बास।
अरे अब्बास हम क्यों, अब्बास हमें क्यों कह रहे हैं? अब्बास यहाँ है, मस्तान के बगल में बैठे हैं, हमें अब्बास अब्बास कह रहे ऐसी हैं। फालतू बात मत करो उनसे। हाँ? उन्होंने शिल्पा शेट्टी को नीचे धकेल दिया था, तेरे जैसी को तो हिल स्टेशन पे ले जाकर ना तीनों भाई को साथ में इनको भी लेके जाएंगे। मुस्तफा को अकेली धक्का दिया नहीं जाएगी। क्या बात कर रही है? इतने बड़े बड़े लोगों के सामने इज्जत खराब कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है। आपको गलत फहमी हुआ है, उनका देखिए, उनके आंखों में देखिए, उनके आंखों से हमें पता है, कह रहे हैं कि जब ये बनाएंगे ना मशीन 2 तब हमें हीरोइन लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, तुझे मशीन में नहीं लेंगे, जब बनाएंगे ना बुलडोजर 10 उसमें लेंगे। मशीन में तुझे क्यों लेंगे? मशीन में तो कियारा को जैसी लड़की को लेंगे, या तो फिर हमको ले सकते हैं, हमारे तो टैटू भी है, हमको आप चाहें तो चांद दे सकते हैं, हीरोइन ले सकते हैं। अच्छा, आप बहुत बड़ी हीरोइन है ना? हाँ हमको सीधे जिसके भैया अलाउ नहीं करते। अच्छा, वरना हम तो कब की हीरोइन बन जाते। इसके भैया कहते हैं हीरोइन बनने के लिए टब में बैठना पड़ता है, किस विस करना पड़ता है, वो मना करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। बट ये है कि हम एक्टिंग में तो नहीं कर सकते, इसके भैया नहीं अलाउ करते हैं। हम इतना है कि गाना वाना गा लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्शन में आप हमारा चाहे तो गाना ले लीजिए, प्रोडक्शन ढोलकी लो। हमको यहाँ दाल चावल खाने थोड़ी आए हैं, चम्मच ले आए हैं साथ में। इसके भैया बड़े व्यस्त व्यस्त, इसके भैया बड़े व्यस्त, हम हैं बड़ी मत मस्त मस्त, इसके भैया बड़े व्यस्त, हम हैं बड़ी मत मस्त मस्त, हम यो यो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन यू कम ऑन इसके भैया बड़े व्यस्त व्यस्त, हम हैं बड़ी मद मस्त। बस इतना मजा कियारा के साथ नहीं आया होगा ना जितना हमारे साथ डांस बिल्कुल आपने सही कहा, जो आपके साथ आया वो मजा, मतलब मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? टैटू में ये पत्ता एक निकाल के रख लो। निकाल के हाथ में ए भैया बड़े व्यस्त व्यस्त, मैं हूँ बड़ी मत मस्त 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 मस्त। मस्त क्या किए जा रही हैं? अरे बस क्या बताइए, क्या कर रही हैं? सीढ़ी फंस गया, सीढ़ी फंस गया। सीढ़ी तो फंसेगी, आपका वीसीआर जैसा मुंह लेके आप ये क्या गा रही हैं आप? ये गाना तो ऑलरेडी इतना हिट है, ये क्या बनाया आपने? तो जो हिट गाना है वही तो हिट होगा ना, उसको फ्लॉप गाना हम क्यों बनाएंगे? अपना सेल्फी ले लो, अभी टाइम हो गया है। आइए बास भाई, मस्तान भाई, क्या रहा? मुस्तफा कम, जोरदार तालियां एक बार रिंकू फौजी और ननद के लिए, और एक सेल्फी। थैंक यू। ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है ऐसे। थैंक यू बास भाई, आप आए, बहुत मजा आया इतने दिनों बाद आपसे मिलके। थैंक यू मुस्तान भाई, थैंक यू कपिल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मशीन। थैंक यू कियारा, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट मुस्तफा। सुनो 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 सुनो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ सुनो क्या हुआ क्या हुआ सुनो सुनो, क्या हुआ क्या हुआ? चुप! यार क्या हुआ? हम पूछ, जब तू बोलने नहीं देगा तो मैं कैसे बताऊंगा क्या हुआ? अच्छा बोल बोल, क्या हुआ? द कपिल शर्मा शो। मुंह तेरे, इतनी आधी रात को ये सुनाने के लिए तू हमें बुला रहा था? नहीं नहीं, मैं तो ये सुनाना चाहता था कि रेडियो में मैं गाना सुन रहा था, तुम भी सुनो, बड़ा अच्छा बज रहा है। जिस दिन भगवान ने हमारी सुन लिया, बाद में ये चीजें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिसकी खुद की बीवी नहीं सुनती उसकी भगवान सुनेगा। सुनेगा सुनेगा सुनेगा। आज तू क्या, तेरा पूरा खानदान सुनेगा। एक मिनट, इतनी टुच्ची सी बात सुनाने के लिए हमारे खानदान को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सुनेगा जो सुनेगा बस।
खानदान कहाँ से इकट्ठा करेंगे? खानदान अभी टिकटें भेजेंगे उनको। अरे तेरे खानदान में है ही कौन? एक ये चूजी, एक ये चूजा। ए समझा ले इसको। मेरी मम्मी लगती है, आप खुद समझाओ उनको। समझा? मेरे को जो मर्जी आए वो तू सोच के कहना, इसको कुछ भी कह ले। कोई कह के दिखाए मुझे। आज देखते हैं हमें कौन रोकता है कहने से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरला, हैप्पी बर्थडे। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, जियो हजारों साल ये आरज़ू। Happy birthday to you, hello. Happy birthday to you, hello. Happy birthday, dear Sarla. Happy birthday to you. बेटे पूरे 250 ग्राम का केक है। पापा चाकू ही नहीं है, मैं काटू कैसे? बम्पर, बम्पर चाकू ले आओ, बम्पर। तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। हाँ तो केक तो गया भाड़ में, ये क्या है? लेकिन मैंने कहा था कि मैं अंडे वाला केक नहीं खाती। देखो इस केक में तो अंडा है। गोलाकार महिला, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। ओ, आपके इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। और आप ही बताइए कि होली को कौन टाल सकता है? लेकिन मानना पड़ेगा, ऐसी बिना शक्ल बिना अकल वाली बेटी को पाल पोस के आपने बड़ा किया, काबिल तारीफ काम किया है आपने। पापा सुना आपने, इसका आप मुंह क्यों नहीं तोड़ देते? बेटे तू मेरी तारीफ सुन नहीं सकती क्या? अपना डॉक्टर साहब, आपकी तारीफ नहीं है, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये बेइज्जती हो रही है। पूरी बात सुनता है तो उनका नहीं सुनता है। उन्होंने क्या कहा? पाल पोस के बड़ा किया। वो सारा क्रेडिट तो मेरे को ही जाता है ना। कैसा डॉक्टर है यार? बस पापा बस। हे भगवान, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं सरला, ऐसी कौन सी बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ऐसे कहते तेरे से प्यार नहीं कर। खबरदार, अगर मेरी बेटी की तरफ देखने की हिम्मत की तो। नहीं इतनी बुरी भी नहीं है, 2-4 मिनट देखो, देखा जाता है। शर्म कर बेशरम। शादीशुदा है तू, शादीशुदा। नहीं मानता मैं ऐसी शादी को जो सिर्फ कागजों में खत्म हो गई हो। अच्छा इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, सीधी बात बोलना। ऐसे शादी डॉक्टर साहब 2 आत्माओं का मेल होता है, फीमेल नहीं। चल मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो नानी? बस तेरी बात सुनकर आत्माराम याद आ गए, सोचा फोन कर लूं मैं। एक सेकंड पापा, ये कैसा बर्थडे? ये ना कोई केक ना कोई गिफ्ट। लोग अपनी बेटी के बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं करते बाजी। बिल्कुल सही। कैसा बर्थडे है? बेटे बस बस बेटे, आज तेरा बाप, ये मजबूर मशहूर बाप डॉक्टर गुलाटी वल्द छोटे लाल गुलाटी भरी सभा में ये प्रतिज्ञा लेता है कि तेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में एक शानदार आयोजन होगा। पार्टी रखी जाएगी तेरे बर्थडे पर। बाप रे! एक बात कहूँ, अगर कप्पू यहाँ होता ना तो मस्त सेटिंग कर देता। अरे बड़े बड़े स्टार्स को जानता है ना, सबको बुला लेता वो। और मैं भी जानता है, वो भी मेरे को जानता है। कौन जानता है? तो मेरे को नहीं मानता है, लेकिन वो मेरे को बहुत मानता है। जो बड़ा बड़ा स्टार है ना, ये मैं ठानता है कि मैं इस पार्टी में बड़े से बड़ा स्टार मनाएगा और उसको यहाँ लाएगा। देखिए एक मिनट, पार्टी जैसी भी होगी एक चीज याद रखना कि अंडे वाली केक मैं नहीं खाऊंगी। तेरे लिए पार्टी रखनी है हमने, तेरे केक। एज ए फादर भी मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, समझी तू? क्या फर्ज? क्या 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 फर्ज? क्या? हाँ बड़े फर्ज बनते हैं।
बेटी तो इतनी छोटी रह गई है, फर्ज बड़े लेकर घूम रहे हैं आप। फर्जी आदमी। पापा चलिए हम तैयारी करते कल की बर्थडे पार्टी की। हाँ हाँ जाओ, बड़े बच्चन साहब आने वाले हैं इनके बर्थडे पार्टी में। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। आप मेरे पापा को नहीं जानते हैं, है ना पापा? बेटे जानते हैं। पापा बच्चन साहब आएंगे ना कल? आएंगे। मेरी बेटी का बर्थडे है, बच्चन साहब आएंगे। बच्चन साहब मांगता है, तो आएंगे और भी बड़े सितारे आएंगे। चलो जी, मैं रेडी हूँ। देखते हैं और देखना। बम्पर बम्पर वो ना इधर यार। सरला कहाँ है तू? बड़े बड़े स्टार्स आएंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं आया अब तक। सिद्धू साहब अब आपको ही मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा पापा। वाह 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 वाह। ओ पाजी, इधर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इधर तो 10-12 अमिताभ बच्चन भी आए हुए हैं। गुलाटी कहाँ है? वो पापा पेशेंट्स को देखने गए, वो नहीं आ पाएंगे। पेशेंट्स को देखने गए या मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा इसलिए भाग गया? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो स्टार सारे स्टार्स ने पापा को बोला कि वो जरूर आएंगे। और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। हाय सरला, हैप्पी बर्थडे टू यू। सरला मैं हूँ। हाय। शट अप! नहीं सरला हूँ। अच्छी बात है, भगवान का शुक्र मनाने की उम्र में तुम बर्थडे मना रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे बर्थडे बना बना के बच्चे की जान लोगी तू। हाय। जस्ट शट अप। मैं किसी की हाय नहीं लेती। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? तुम करण जौहर हो क्या जो तुम्हें पहचानोगी? Just get it. Happy birthday सरला, happy birthday। सरला मैं हूँ। हाय कंगना, दिस इज चंदू, वेरी फेमस गाय इन गर्ल्स। क्यों? तुम गोलगप्पे वाले हो? नहीं नहीं, वो गोलगप्पे वाले गर्ल्स में फेमस होते ना। अरे तीखा बना, तीखा बना। एक्सक्यूज मी, इधर मेरा चाय का काम है। चाय का काम तो ऐसे बोलो जैसे आधा दार्जिलिंग इसका हो। चाय से याद है, चाय पे किसी के साथ जाने वाली थी, तुम चलोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। तो कोई बात नहीं, चाय पत्ती खा लेना। गालियाँ तो खाते ही रहते हो, आज हंटर खाओगे? धीरे किया करो। दादी है। चंदू, तुम्हें कैसे बात करने की तमीज नहीं है? एक मिनट, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस की तमीज नहीं है? It's matching. It's matching, yes, but तुम्हारा मुंह is not matching. जाओ चेंज करके। हैप्पी बर्थडे सरला। Excuse me, I'm not सरला, I'm कंगना। तो आओ ना कभी हमारे अंगना दोस्ती करते। Good, good, nice sense of humor, I like it. मिलो मुझसे, तुम्हारी लाइफ बना दूंगी। Keep in touch. Keep in touch नहीं दत। नहीं, it's that. Keep in touch. दत। नहीं, it's that. अरे बाबा दत। अरे दत। बाबा, I'm सरला। हाय। तो मैं क्या करूं? बर्थडे मेरा है। तो जाके केक काटो ना, हमारी बातें क्या काट रही हो यार, जाओ यार। बाबा, बाबा, एक सेल्फी प्लीज। कितना डिस्टर्ब करते रहे। ये ले, जा। चंदू,
तुम क्यों गैस को तंग कर रहे हो? जाओ जाके चाय बना के लाओ। आओ फिर दोनों लेकर आते हैं, मैं अरे अकेला मैं क्यों चाय बनाऊं? तुम जाओ। तो मैं भी इधर गेस्ट हूँ, मैं क्यों चाय लेकर आऊँ? मैं तो इधर अमिताभ बच्चन साहब देखने आया था। बस इसी चक्कर में मुझे लगता है आपके बाप श्री ना गायब हो गए हैं। आज मैंने देख कर जाना है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बच्चन सर एक फोटो प्लीज। एक फोटो। एक फोटो ले लीजिए। ₹20 ₹20। लेकिन क्या? क्या? आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ जी। जहाँ से लाइन शुरू होती है मैं वहीं खड़ा था। हाँ जी। जहाँ से मेरे बाप है, बंगला है, गाड़ी है। बस 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 मैं समझ गया। अभी लाता हूँ सर, अभी लाता हूँ। एक मिनट इधर देखो। अरे आप तो वही है ना, 4 ऑप्शन वाले। वही है। और 4 ऑप्शन क्या भैया? मैं तो शो का होस्ट हूँ। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, सबसे पहले गेम को समझाता हूँ। गेम के रूल समझ लेते हैं। देखा मेरा शक सही निकला, वही है। अरे एक मिनट अमित सर, यहाँ कोई गेम वेम नहीं है। तो मैंने क्या कहा गेम है? मैंने ये कहा गेम के रूल समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है, रूल समझना बहुत जरूरी है। बिना रूल समझे कुछ नहीं होता। 100 के रूल के बारे में बात करें, अगर आदमी रूल फॉलो नहीं करेगा तो जिंदगी में कहीं नहीं जा सकता। क्या लास्ट को क्या शो में नहीं, समझ नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा। चक ऐसा है। जो रूल फॉलो नहीं करता वो आदमी सब जाता है। जान दो, आगे बोलो। हाँ फिर जो आदमी शो में रूल फॉलो नहीं करता वो सड़क पे आ जाता है। जो आदमी सड़क पे रूल फॉलो नहीं करता वो कहीं नहीं जा पाता। क्या बात है, क्या बात है सर। आई एम योर फैन। आई एम जस्ट टोटली आई लाइक यू सर। आपका तो ये शो करोड़पति है। क्या इसमें से मुझे पति मिल सकता है? बिकॉज मुझे हनीमून पर अकेले जाना पड़ता है। प्लीज कैन यू? भाई कमाल के पड़ोसी हैं आपके। ये पड़ोसी नॉर्मली चाय पत्ती मांगते हैं, पति मांग रही है। वैसे एक मिनट, आप आज बड़ी जॉली लग रही हैं। थोड़ा LLB हो जाए।